जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न संख्या 6 से 11 तक के प्रश्न को देखेंगे। इसमें कुल 11 प्रश्न है, जिसमें कि 1 से 5 तक के प्रश्न का वीडियो इससे पहले के वीडियो में हो चुका है। यदि नहीं देखे हैं तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ प्रश्नावली 2.3 के छठा से 11 क्वेश्चन तक सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या है। देखिए, यह है छठा क्वेश्चन। 5x - 4 बटा 6 बराबर 4x + 1 - 3x + 10 बटा में 2। तो इसको हल करना है। तो देखिए, यहाँ पर भिन्न का घटाव जैसा लग रहा है, तो नीचे 1 लिखकर, इसके बटा में 1 लिखकर भिन्न का घटाव करेंगे। यदि वैसा नहीं करना चाहते हैं तो 2 से इसमें पूरा में गुना करिए और फिर इसको घटा दीजिए। जैसे देखिए, 4 - 1 बटा 2 रहता है, तो इसको घटाव कैसे करिएगा? 2 चौका 8 लिखिएगा और ऊपर वाला को घटाइएगा, नीचे हो जाएगा 2। 8 में से 1 घटा तो 7 बटा में 2, यही न होगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी इसमें गुना करेंगे और पूरा उधर वाला को घटावेंगे। इसी प्रकार से होता ही ये घटाव। तो देखिए, 5x - 4 बटा 6 बराबर 2 से इसमें गुना करिए तो 2 चौका 8, x + 2 में 1 से गुना तो 2, माइनस करना है कितना, तो 3x + 10 को घटाना है, दोनों को घटाना है 2। 5x - 4 बटा 6 बराबर 8x + 2 माइनस इसमें गुना तो -3x, माइनस यहाँ गुना तो माइनस कितना हो जाएगा 10 बटा में 2। यहाँ पर घेरे क्यों? क्योंकि घटाना है दोनों को। नहीं घेरेंगे तो सिर्फ 3x घटेगा, और घेर दिए तो कि दोनों घटेगा। आगे देखिए, 5x - 4 बटा 6 बराबर 8x, x का जाती है इसमें, तो देखिए यहाँ है, तो 8x में से 3x घटेगा तो कितना x बचेगा, तो 5x। फिर 2 में से 10 घटाना है तो -8 बटा में कितना, तो 2। अब यहाँ से दोनों साइड जब भिन्न में रहता है और बीच में बराबर का चिन्ह, तो इसको तिरछा तिरछी गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2 से इसमें गुना करिए पूरा में, तो 2 × 5 = 10, x माइनस 2 से 4 में तो 2 चौका 8 बराबर 6 से पूरा में तो 6 × 5 = 30, x माइनस 6 से 8 में तो 6 × 8 = 48। इसको हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए, 10x है तो लिखेंगे 10x, इधर x का है 30, तो 30 को इस साइड कर देंगे तो हो जाएगा -30x बराबर, इस साइड कितना बचेगा, तो -48। देखिए, -8 ही साइड है तो उस साइड प्लस में हो जाएगा 8, तो +8। तो 10 में से 30 घटेगा तो -20x बचेगा। यहाँ देखिए, 48 है जो घटने के लिए है, -48 है मतलब कि 48 घटेगा, तो किस में से, तो प्लस में से। अब 8 रुपया में से 48 रुपये घटाइएगा तो बचेगा -40 रुपया। 8 में से 48 घटाइएगा तो -40, माइनस से माइनस कट गया तो लिखेंगे x बराबर 40 बटा में कितना, तो 20, 20 दूना 40, x बराबर 2। आंसर x का मान कितना गया, 2। तो इस प्रकार से छठा क्वेश्चन बन गया। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो यह है 7वां प्रश्न। यहाँ से देखिए तो देखने में लग रहा है यहाँ तक कि भिन्न का जोड़ और घटाव जैसा है। तो ये भिन्न का जोड़ और घटाव है, तो इसमें हम लोग पहले भिन्न का जोड़ और घटाव करेंगे। देखिए नीचे है जो, तो भिन्न का जोड़ और घटाव में क्या होता है, तो पहले एलसीएम निकाला जाता है नीचे वाले को। तो यहाँ एलसीएम निकालेंगे 5, 2 और 3 को, तो एलसीएम निकालेंगे 5 और 2, 3 को, तो कितना आएगा, तो 30 आएगा। कितना, 30। अब 3 से इसको पहाड़ा पढ़िए, भाग दीजिए कि कितना बार में 30 आ जाएगा, तो 3 दहों को 30, 10 बार में 10 से गुना कर दीजिए पूरे में, तो 10 चौका हो जाएगा 40 बाय, प्लस 10 में 1 से गुना तब 10,
यहाँ है प्लस। फिर देखिए 2 से कितना बार में 30 आवेगा, तो 15 बार में आवेगा। 15 से पूरा में गुना कर दीजिए, पूरा में करना है तो 15 दूना हो जाएगा 30 बाय माइनस 15 में 1 से तब 15। यहाँ 5 से कितना बार में 30 आएगा, तो 6 बार में। 6 से गुना कर दिए, 6 तिया 18 बाय माइनस 6 से 7 में, तो 6 7 42। कोष्ठ बंद बराबर 47/10। यहाँ घेरे क्यों, क्योंकि घटाना है 3 बाय या 7 भी दोनों, तो वही से दोनों को घेरना होता है। अब देखिए आगे 40 बाय 30 बाय कितना बाय हो जाएगा, 70 बाय, क्योंकि दोनों बाय का जाती है, तो 70 बाय 10 रुपया से 15 रुपया घटेगा तो -5 रुपया। यहाँ देखिए माइनस से 18 में गुना तो -18 बाय, और माइनस ही माइनस में गुना था प्लस कितना, तो 42 बराबर इधर है 47/10 गुना। देखिए 30 यहाँ है भाग में, तो 30 उस साइड जाकर हो जाएगा गुना में। जो बाटा में रहता है वो भाग में रहता है, तो भाग जाकर उधर गुना में, तो 10 3 30 3 बार में कट गया। 70 बाय में से 18 बाय घटाना है तो कितना बाय बचेगा, 70 बाय, उसमें से 18 बाय घटाना है तो 52 बाय बचेगा। देखिए -5 है, यहाँ 42 है प्लस में, तो 42 में से 5 घटेगा क्योंकि माइनस है, तो 42 रुपया से 5 रुपये घटेगा तो कितना रुपये बचेगा, 37 रुपया। यहाँ 52 बाय है बराबर इधर कितना बचेगा, तो 47 गुना 3, तो 7 21 के 1 हासिल 2, 4 12 2 14। तो देखिए यहाँ पर इसको बना देते हैं यहीं पर, तो 52 बाय है तो लिखेंगे 52 बाय बराबर 141 उस साइड है, 37 प्लस में, तो 37 इधर जाके हो गया माइनस में, तब 52 बाय बराबर 141 में से 37 घटेगा तब 104 बचेगा। कितना, 104। तो बाय का मान निकालना है, तो बाय बराबर 104 है उस साइड, तो 104। देखिए 52 है बाय का गुना में, तो उधर जाकर हो जाएगा भाग में, तो 52 दूनी 104, तो बाय का मान कितना आया, तो 2। ये हो गया आंसर। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। तो चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर है 0.3 प्लस 0.7x बटा में x बराबर 0.95। तो देखिए यहाँ पर x नीचे है, नीचे का मतलब भाग में, तो उस साइड जाकर क्या चीज़ में होगा, तो गुना में। x उस साइड जाकर हो जाएगा गुना में, तो 0.3 प्लस 0.7x बटा 0.95 इस साइड हो गया जाकर गुना में x। अब यहाँ देखिए 0.3 प्लस में 0.7x बराबर इसको से गुना होगा ना, तो 0.95x, x खाली सट जाएगा, इसमें हो गया गुना। देखिए ये दोनों में x वाला इस साइड है, एक x का जाति है, तो x का जाति को उस साइड कर देंगे तो जाकर अपना जाति में मिल जाएगा। तो इस साइड बचेगा कितना, तो 0.3 बचेगा, आउट साइड है 0.95x माइनस, देखिए इस साइड प्लस में है 0.7, उस साइड माइनस में हो जाएगा 0.7 x, तो 0.3 बराबर 0.95 में से 0.7 को घटाना है, तो घटाव कैसे होगा, देखिए 0.95 है उसमें घटाना है 0.7, इस सिर्फ दशमलव को सामने सामने रखिएगा, 5 के नीचे कुछ नहीं था 5, 9 में से 7 घटा था 2.0, कितना बचेगा, तो 0.25, 1 से 7 है तो 1। अब यहाँ देखिए 0.3 इस साइड x के गुना में है 0.25, x का क्या चीज में है, तो गुना में रहता है, तो इस साइड भेजेंगे तो भाग में 0.25, इस साइड क्या बचेगा, तो x, इसको हल कर दीजिए, x बराबर 0.3 बटा में 0.25। देखिए दशमलव जब हटेगा तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो नीचे 1 0 बढ़ेगा। आई दशमलव हटेगा तो दशमलव के बाद कितना अंक था पहले से, तो 2 अंक, तो ऊपर कितना 0 हो जाएगा, 2 0। x बराबर ऊपर कितना, तो 300, क्योंकि दशमलव के जो आगे है उसका वैल्यू नहीं रहता, आगे वाला का क्या होगा,
फिर नीचे 250, इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 6 पचे 30, नीचे 5 पचे 25, x बराबर 6/5, यही हो गया हमारा आंसर। देखिए आंसर इतना देता है तो ठीक है, नहीं तो दशमलव में देगा तो इसको भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1.2 आएगा। 5 का 5, 5 10, 1.2 आएगा, या तो इतना आएगा। जैसे कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 9वां प्रश्न। देखिए यह है 9वां प्रश्न। 15 × 2 - x, फिर है -5 × x + 6 बटा में 1 - 3x बराबर 6। इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर 15 इंटू है, इंटू का मतलब गुना करना शुरू करना है और यहाँ तक करना है। तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, माइनस 15 में x से गुना तो कितना हो जाएगा, 15x। आगे देखिए इसी प्रकार -5 से गुना करना इसमें तो -5x, फिर 5 से इसमें गुना तो -5 है, यहाँ प्लस तो माइनस प्लस माइनस, 5 6 का 30 बराबर 6। देखिए जो पूरा है बाटा में है, नीचे, नीचे का मतलब होता है भाग में, तो उस साइड जाकर के यह चीज़ में हो जाएगा तो गुना में 1 - 3x, गुना में हो गया, इंटू है तो गुना में है। अब यहाँ देखिए 30 है गिनती का अंक, इसमें और गिनती का अंक है तो यहाँ 30 है गिनती का अंक, तो ये 30 में से घटेगा, माइनस का चिन्ह है यानी कि घटेगा, तो 30 में से 30 घटेगा तो कुछ बचेगा नहीं, तो कट गया। -15x और -5x तो हो जाएगा -20x। जैसे 15 रुपये कर्ज में है और फिर और 5 रुपये कर्ज में, माइनस का मतलब कर्ज में, समझिए, तो कर्ज बढ़कर कितना हो जाएगा, तो 20 रुपया बराबर, इस साइड गुना कर दीजिए, 6 में 1 से गुना तो 6 माइनस 6 18x, 18x। आगे देखिए -20x, 18x, देखिए x का जाति का उस साइड है तो इसको इस साइड ले आएंगे, तो उस साइड माइनस में 18, तो इस साइड 18 हो जाएगा प्लस में, बराबर कितना बचेगा, तो 6। -20 में से देखिए यहाँ पर -20x है प्लस 18x है, तो 18 है प्लस में कितना है, तो 18 में से घटेगा, कितना घटेगा, 20, क्योंकि 20 माइनस में है, तो जब 18 रुपये में से 20 रुपये घटेगा तो कितना बचेगा, तो -2 रुपया, x है तो x लिख दिए बराबर 6। देखिए x का गुना में कितना है, तो -2 है, तो उस साइड 1 हो जाएगा भाग में, 6 बटा -2 तो 2 है 6, तो कितना बचेगा, x बराबर आ गया 3, और नीचे माइनस है तो इसका आगे माइनस लिख दीजिए, x बराबर कितना आ गया, तो -3। तो हो गया 9वां प्रश्न। चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न को आप लोग बिल्कुल आसान से समझिएगा। प्रश्न क्या है कि 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। 2 अंकों की संख्या है, उसका दहाई अंक है जो इकाई अंक का तिगुना है, मतलब इकाई अंक में 3 से गुना करेंगे। देखिए 2 अंकों की संख्या है, उसमें 2 अंकों की संख्या में क्या क्या रहता है, तो इकाई अंक रहता है और दहाई अंक रहता है, तो हम लोग को दोनों अंक मानना होगा। तो लिखेंगे माना कि इकाई अंक बराबर कितना, 1 से, कितना 1 से, तब दहाई अंक प्रश्न में क्या है, बिल्कुल आसानी से समझिए कि 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक है जो इकाई अंक का तिगुना है। इकाई अंक कितना है, तो 1 है, और इसका तिगुना कौन है, तो दहाई अंक। तिगुना के माने 3 से गुना, तो 3 से गुना हो गया तो दहाई अंक आ गया। अब संख्या इसका निकालिए, संख्या बराबर संख्या, तो संख्या क्या बनेगा, देखिए एक इकाई अंक है, इकाई अंक में, इकाई में हमेशा 1 से गुना होता है, और दहाई में 10 से, और सैकड़ा में कितना से, तो 100 से, 1000 में तो 1000 से गुना होगा, 10,000 में 10,000 से, इकाई दहाई के अनुसार। तो इकाई इसमें 1 से गुना, तो 1 से गुना नहीं करेंगे क्योंकि 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन दहाई है इसमें तो कितना से गुना होगा, 10 से गुना होगा, तो कितना हो जाएगा, 30x। तो संख्या क्या बनेगा, जैसे संख्या बनेगा, संख्या के पहले जो होता है दहाई अंक होता है, तो संख्या के ले लेंगे दहाई अंक, तो दहाई अंक कितना है, तो 30x है, और प्लस में इसके बाद इकाई अंक, तो इकाई है x, तो संख्या हो गया 31x। संख्या कितना हो गया, 31x। जैसे देखिए हम लोग को 53 रुपया लिखना है,
तो इसमें 3 है जो इकाई है 3 है, लेकिन 5 दहाई है, तो 5 दहाई का कितना होगा 50। और 3 इकाई है, 3 क्या है इकाई, तो 3 में 1 से गुना तो 3 रह गया, लेकिन 5 दहाई हैं तो 5 दहाइयाँ 50 हो जाएगा। और 50 और 3 53, क्योंकि आगे है जो दहाई रहता है तो इसी से लिखे हैं आगे दहाई और पीछे इकाई। यहाँ भी देखिए आगे है जो कौन है दहाई और उधर वाला इकाई। समझ गए होंगे। तो चलिए संख्या क्या हो गया, तो 31 1 से संख्या क्या आया, तो 31 1 से। अब क्या है आगे, यदि अंक बदल दिए जाए तो अंक बदलने कह रहा है तो लिखेंगे अंक बदलने पर, अंक बदलने पर। अब अंक बदलता है, देखिए इकाई है अंक यहाँ 1 से है, इकाई कितना है 1 से, तब दहाई हो जाएगा 1 से, अंक बदल रहा है तब लिखेंगे इकाई अंक बराबर, इकाई अंक बराबर। तो इकाई है जो 1 से नहीं लिखेंगे क्योंकि बदलना है, तो अब की इकाई लिख देंगे कितना, तो 3x, कितना 3x से। इकाई में कितना से गुना होगा, तो 1 से, तो 1 से गुना क्यों करेंगे कि 3x ऐसे करेगा, दहाई अंक बराबर, दहाई अंक बराबर। देखिए यहाँ दहाई अंक कितना है, तो 3x है, तो इसको बदल कर कितना कर देंगे 1 से लिखेंगे। सब बदलने का मतलब कि इकाई का वाला को दहाई लिख देंगे और दहाई वाला को इकाई कर देना है। देखिए इकाई अंक, अंक बदलने पर इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो इकाई अंक था x, तब x नहीं होगा, अब कितना हो जाएगा 3x। अंक बदलने पर दहाई अंक, देखिए दहाई अंक यहाँ था 3x, तब लिख देंगे 1 से। इकाई में 1 से गुना रहता है, दहाई में कितना से रहता है 10 से, तो हो जाएगा 10 1 से। तो संख्या क्या बनेगा, संख्या बराबर, तो 10x, क्योंकि आगे दहाई लिखा जाता है, प्लस में 3x, तो संख्या हो गया 13x। ये बदलने पर आया है लेकिन ये मूल संख्या है, जो दिया था वही है, तो मूल संख्या 31x हो गया। ये भी संख्या और ये भी संख्या है, लेकिन ये मूल संख्या है, ये बदलने पर आया है। ये भी तो संख्या है लेकिन मूल संख्या नहीं, मेन यही है। आगे क्या है, अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम होता है। अंक बदलने पर जो संख्या प्राप्त हुआ ये मूल संख्या से 36 कम है, तो लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से। प्रश्न में क्या है कि प्राप्त संख्या जो है ये मूल संख्या से कितना कम है, 36। मूल संख्या ये ना है 31 1 है मूल संख्या से कितना कम है 36, कम कितना है तो 36। ये कितना कम है तो 36 कम है, तो कम का मतलब होता है माइनस, और कितना कम है 36, तो बचेगा कितना तो 36। समझे कि नहीं। प्राप्त संख्या मूल संख्या से, मूल संख्या कितना 31 1, उससे ये 36 कम है, कितना कम है 36, यानी कि घटाने पर कितना बचेगा 36 बचेगा। तो 31 में से 13 घटा तो कितना बचेगा, 11 में से 3 घटा तब 8, और 2 में से 1 घटा तो 1, 18 1 बराबर 36, तो 1 बराबर 36 बटा में 18, 18 दूनी 36, 1 बराबर 2। x का मान कितना आ गया तो 2। तो पूछा गया कि वह संख्या बताएं, तो संख्या कौन है, ये है कि ये संख्या है, तो दोनों तो संख्या है लेकिन मेन संख्या ये है, ये तो बदलने पर आया है। तो संख्या पूछा गया है तो लिखेंगे संख्या बराबर, संख्या कितना है तो 31 x, तो 31 लिखेंगे, x का मान कितना है तो 2, तो 31 दूना होता है 62 है। हमारा आंसर कितना गया 62 वही संख्या है। तो चलिए 10वां प्रश्न समझे होंगे। 11वां प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल आसानी से देखेंगे। 11वां प्रश्न है, एक नाव धारा के दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटा लगाती है। कितना घंटा लगाती है 9 घंटा। एक नाव है जो धारा की दिशा में, किसके दिशा में तो धारा की दिशा में। एक घाट, ये घाट है और ये घाट है, बीच में नदी है, पानी जा रहा है, बिल्कुल आसानी से समझिएगा। एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटा का समय लगाती है धारा के दिशा में। धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटा में पूरा करती है। धारा के विपरीत दिशा में, जब धारा के विपरीत दिशा में 10 घंटा में पूरी करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा की चाल कितना है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो शांत जल में नाव का चाल मान लेंगे, तो लिखेंगे माना कि, क्या माना कि शांत जल
में नाव की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि 1 घंटा में 1 किलोमीटर जाएगा। कितना जाएगा? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। और दे रखा है क्या? तो धारा की चाल। धारा की चाल कितना है? धारा की चाल दिया हुआ है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यह है धारा की चाल। किसका चाल है? धारा की। तो देखिए, नाव है जो एक घाट से दूसरे घाट तक जाता है। एक घाट से दूसरे घाट तक, मतलब कि देखिए, एक घाट है और इसी घाट में अलग घाट पर जाता होगा। एक किनारा से दूसरा किनारा नहीं, एक घाट से दूसरे घाट। मतलब यहाँ घाट है, फिर कुछ यहाँ दूसरा नाम से घाट होगा, फिर यहाँ घाट होगा। तो एक घाट से दूसरे घाट तक जाता है, एक घाट से दूसरे घाट। धारा के दिशा में, यहाँ से देखिए धारा इसी ओर जा रहा है, इसी दिशा में वहाँ से आता है तो 9 घंटा लगता है। कितना लगता है? 9 घंटा। कितना? 9 घंटा। जब धारा की दिशा में आएगा तो समय तो कम लगे करेगा। अब जब धारा पर जाएगा, धारा के विपरीत, यानी कि धारा जिस दिशा से आ रहा है उसी दिशा में जा रहा है, तो धारा के जब विपरीत जाता है तो यही लग जाता है 10 घंटा। वैसे भी धारा के विपरीत दिशा में लगवे करेगा समय। यदि आप लोग के यहाँ नदी नहर है तो समझ रहे होंगे कि जब धारा के दिशा में, जिस दिशा में धारा आ रहा है इधर से जाएगा आदमी, तब समय है जो ज़्यादा लगेगा। लेकिन उधर से धारा आ रहा है और आदमी यही रुके जाएगा तो बहुत जल्दी पार हो जाएगा। तब लिखेंगे कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल। देखिए, धारा की दिशा में नाव का चाल, तो धारा उसी ओर से आ रहा है और धारे की दिशा में, जिस दिशा में धारा जा रहा है उसी दिशा में जाएगा नाव। तो देखिए, धारा की दिशा में, तो धारा की चाल कितना है? तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 प्लस नाव की चाल कितना है? तो नाव की चाल देखिए, शांत जल में नाव की चाल तो 1 से, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, बिल्कुल आसानी से समझिए, धारा की दिशा में, जिस दिशा में जा रहा है धारा उसी दिशा में नाव जाएगा। तो चाल है जो स्पीड हो जाएगा, क्योंकि धारा का चाल भी जुड़ जाएगा और नाव की चाल। तो देखिए, धारा की चाल भी जोड़ दे हैं, धारा की चाल 1 है और नाव की चाल 1 से, दोनों जुट गया। तो धारा की चाल कितना हो गया? धारा की दिशा में नाव की चाल तो 1 प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना दिया हुआ है? तो 9 घंटा। समय कितना है? तो 9 घंटा। देखिए, धारा के दिशा में जो है एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में समय कितना लग रहा है? उसको 9 घंटा बुक में दिया है। तो हम लोग दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दूरी। तो दूरी के फार्मूला होता है चाल गुना समय। क्या होगा? चाल गुना समय। तो चाल कितना है? तो ये है 1 प्लस 1 गुना समय कितना? तो 9 घंटा लगाता है। 9 गुना कर दिए, 9 में 1 से तो 9 1 प्लस 9 में 1 से, तब हो गया 9। इतना बिल्कुल आसानी से रहने दीजिए। आगे देखिए, ये तो हो गया धारा की दिशा में नाव की चाल। यहाँ से नाव आया यहाँ, तो धारा की दिशा में, लेकिन यही दूरी यहाँ से फिर जाएगा यहाँ, बाकी अब हो जाएगा धारा के विपरीत दिशा में। तो धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। देखिए, धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा उधर से आ रहा है, इधर से नाव जा रहा है, तो जो है धारा उधर से आ रहा है, इधर से मानिए कि आदमी जा रहा है, तो उसका चाल है जो कम जाएगा। कितना कम जाएगा? तो जो नाव के चाल था कितना? 1 से है। कितना है? 1 से। वो धारा होने से आएगा तो ठेलेगा, इधर रुके तो उतना कमा देगा। तो धारा क्या आ रहा है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा से धारा आ रहा है। कितना से? तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो इसमें तो घट जाएगा, एक घट जाएगा। तो 1 से माइनस कितना गया? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना इसका दिया हुआ है? तो 10 घंटा। और समय ज़्यादा लग भी गया, 10 घंटा। धारा के विपरीत दिशा में समय कितना है? 10 घंटा। दूरी निकालेंगे। देखिए, धारा के दिशा में जो दूरी है, ये दूरी यहाँ से यहीं आया है, लेकिन यह भी दूरी है जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो दूरी तो सेम है, दोनों की दूरी बराबर है। तो दूरी बराबर क्या फार्मूला का? चाल गुना समय। तो चाल कितना है? 1 माइनस 1 गुना में 10, समय है 10। तो दूरी बराबर 10 में 1 से गुना, तो 10 1 माइनस 10 में 1 से गुना, तब 10 हो गया। देखिए, यह दूरी और यह दूरी दोनों बराबर है। क्यों?
कि यहीं से एक ही घाट से यहाँ आया है, धारा के दिशा में आ गया, फिर लेकिन अब कि यहाँ से वहाँ जा रहा है तो धारा उल्टा पड़ रहा है, विपरीत दिशा, लेकिन दूरी सेम वही है, दूरी क्या है, वही है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ तक। तो दोनों दूरी है जो क्या है, तो बराबर है, तो दोनों दूरी को बराबर कर देंगे। तो एक साइड कितना है, तो 9x + 9 बराबर में यह भी दूरी है, तो 10x - 10, ये दोनों दूरी बराबर किया हुआ। तो अभी बताएं कि दोनों है जो एक ही दूरी को आ रहा है और जा रहा है, लेकिन एक बार आने में धारा के दिशा से आ गया, जिस दिशा में धारा जा रहा है उसी दिशा में, लेकिन जाने में तो जाएगा उसी धारा के विपरीत दिशा में ही, मैंने कि धारा की उल्टा दिशा में। तो दोनों दूरी क्या है, तो बराबर है। तो 9x जाति वाला को एक साइड कर देंगे, x वाला किधर भेज देंगे, 10x आके घट जाएगा, इधर कितना बचेगा -10, प्लस में 9 है तो इधर आके -9 हो गया। तो 9x में से 10x घटा था, कितना बचेगा, तो -x बराबर यहाँ हो जाएगा -19। देखिए 10 रुपये कर्ज में, फिर 9 रुपये कर्ज में, तो कर्ज हो गया 19 रुपया, माइनस माइनस कट गया, x बराबर कितना आ गया, तो 19। x बराबर कितना आ गया, 19। हम लोग x क्या माने थे, तो शांत जल में नाव की चाल माने थे 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ऊपर में लिखे थे। तो पूछा भी हम लोग से गया कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा था। कितना था, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान कितना आ गया, 19, तो 19 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ये नाव की चाल है, लेकिन दोनों घाटों के बीच की दूरी भी पूछा गया है। तो दूरी देखिए, यह है दूरी की यह दूरी है, तो दोनों है, दोनों में सब किसी एक पर रख दीजिए x का मान, दोनों में से वही आंसर आएगा, क्योंकि दोनों है दूरी जो वही घाट ही का बता रहा है, यह है भी और यह भी है, दोनों क्या है, तो दोनों घाट के बीच की दूरी ही है। देखिए किसी पर आप रखकर चेक करें, हम इस पर कर दे रहे हैं, ये क्या है, तो 9x + में 9 है, तो 9x का मान कितना, तो 19 प्लस में 9, 19 में 9 से गुना करिए, 19 में 9 से तो 19 खतरा से 171 प्लस में 9, तो कितना हो जाएगा, 180 किलोमीटर, ये दूरी आ गया। देखिए दूरी यह भी है, तो इस पर भी आप रखिएगा x का मान यहाँ, तो x का मान कितना है, तो 19, तो 19 यहाँ को 190, 190 में से 10 घटेगा तो 180 ही बचेगा। तो इसका कहने का मतलब कि वास्तव में दूरी है जो वही है, दोनों बराबर है, सिर्फ एक से आ रहा है, एक साइड से जा रहा है। तो दोनों घाट के बीच की दूरी कितना है, 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर। दोनों घाट के बीच की दूरी कितना हो गया, तो 180 किलोमीटर। और शांत जल में नाव की चाल कितना है, तो 19 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.1 के साथ। जय हिंद।